हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज मैं आप लोगों के समक्ष चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखित कहानी उसने कहा था कि प्रश्न उत्तर चर्चा को लेकर के उपस्थित हूँ। प्रश्न उत्तर चर्चा को आरंभ करने से पहले मैं बता दूँ कि उसने कहा था कहानी से संबंधित 4 वीडियो यूट्यूब पर अपलोड है और ये वीडियो है कहानी के सारांश, कहानी के शीर्षक की सार्थकता, लहना सिंह का चरित्र चित्रण और उसने कहा था कहानी के विशेषताओं से संबंधित। तो जिन बच्चों ने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा है वे तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, लिंक को क्लिक करें और सारे वीडियो को देखें, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ भी मैंने समझाया है कि आप बड़े प्रश्न का उत्तर कैसे लिखेंगे, क्योंकि बड़े प्रश्न के अंतर्गत कहानी का उद्देश्य, कहानी के शीर्षक की सार्थकता, कहानी का मूल भाव या सारांश, कहानी की विशेषताएं, ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को नहीं देखेंगे तो आप बड़े उत्तर वाले प्रश्न को नहीं लिख पाएंगे। तो आपको अच्छे मार्क्स लाना है परीक्षा में, खूब अच्छी तरह से पढ़ना है। खास करके मार्क्स लाने के साथ साथ आपको ज्ञान पाने के लिए, किसी चीज़ को समझने के लिए, उसने कहा था कहानी में क्या बात कही गई है, कहानीकार ने क्या कहना चाहा है, इन सारी बातों को समझने के लिए आपको इस सारे वीडियो को देख लेना अत्यंत ज़रूरी है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इन सारे वीडियो को देखेंगे ताकि आपको कहीं से भी परीक्षा में कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा, आप उसका उत्तर लिख कर ही आएंगे, यह मेरा दावा है। लेकिन आपको पूरे वीडियो को देखकर पढ़ना होगा, समझना होगा, तभी ये संभव हो पाएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी बात को सुनेंगे और पूरे विषय को अच्छी तरह से समझेंगे भी। तो चलिए आज का विषय आरंभ कर रही हूँ, प्रश्न उत्तर चर्चा। तो आज मैं आप लोगों के सामने छोटे छोटे उत्तर वाले प्रश्न को लेकर आई हूँ। इसे आप पढ़ेंगे तो देखेंगे एमसीक्यू में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसका उत्तर भी आप लिख पा रहे हैं। तो चलिए आरंभ करती हूँ। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी भाग 5 प्रश्न उत्तर चर्चा। आज कुल प्रश्न है 25। देखिए प्रश्न, उसने कहा था कहानी का प्रथम प्रकाशन कब हुआ? उत्तर होगा 1915 ईस्वी। अगला प्रश्न, सिख लड़के तथा सिख लड़की की मुलाकात कहाँ होती है? इसका उत्तर है अमृतसर के एक चौक की दुकान पर मुलाकात होती है। अगला प्रश्न, अतर सिंह कौन है? उत्तर होगा अतर सिंह सिख लड़की का मामा है। प्रश्न, सिख लड़के की उम्र क्या है, उसका घर कहाँ है? तो सिख लड़के की उम्र है 12 वर्ष, वह माझे में रहता है। प्रश्न देखिए, चौक की दुकान पर लड़की क्यों आई थी? उत्तर है लड़की रसोई के लिए बड़ियाँ लेने आई थी। यह प्रश्न जो है, इन सारे प्रश्नों के उत्तर अत्यंत संक्षिप्त हैं। प्रश्न, लड़का चौक की दुकान पर क्यों आया था, उसके मामा कहाँ रहते हैं? उत्तर, वह मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था, उसके मामा गुरु बाजार में रहते हैं। प्रश्न देखिए, सिख लड़का हर बार सिख लड़की से क्या पूछता और उसे क्या जवाब मिलता? उत्तर है सिख लड़का बार बार जब भी उसकी मुलाकात सिख लड़की से होती तेरी कुड़माई हो गई, और हर बार लड़की इसका जवाब देती धत। प्रश्न, उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का वर्णन है? उत्तर है प्रथम विश्व युद्ध। देखिए प्रथम विश्व युद्ध का समय क्या था? 1914 से 1918। प्रश्न, बर्लिन कहाँ है? उत्तर, बर्लिन जर्मनी की राजधानी है। यह बर्लिन शब्द का उल्लेख इस कहानी में आया है। प्रश्न, उसने कहा था कहानी में स्वर्ग किस देश को कहा गया है? उत्तर है फ्रांस को। प्रश्न, हजारा सिंह पलटन का क्या है? उत्तर, सूबेदार है। प्रश्न, पलटन का विदूषक किसे कहा गया है? उत्तर है बजीरा सिंह को, क्योंकि वह अपनी बातों से सबको हंसाता है, सभी का मनोरंजन करता है। प्रश्न देखिए, बोधा सिंह की हिफाजत लहना सिंह कैसे करता है? उत्तर है लहना सिंह अपने दोनों कंबल बोधा सिंह को उड़ा देता है, क्योंकि बोधा बीमार है, साथ ही बोधा सिंह के बदले ड्यूटी भी कर देता है। अब यहाँ पर जिन प्रश्नों का मैं उल्लेख कर रही हूँ उन प्रश्नों का उत्तर एक पंक्ति में नहीं है, बल्कि इन प्रश्नों का उत्तर आपको संक्षिप्त रूप से कई पंक्ति में लिखना है। प्रश्न, लहना सिंह और बोधा सिंह का परिचय दें। उत्तर देखिए, लहना सिंह वह नंबर 77 सिख राइफल्स जमादार था। उसने विश्व युद्ध प्रथम के दौरान फ्रांस और बेल्जियम
68वीं सूची युद्ध के दौरान में वीरगति को प्राप्त किया। देखिए, बोधा सिंह कौन है? बोधा सिंह सूबेदार हजारा सिंह का पुत्र था। इसके प्राणों की रक्षा जमादार लहना सिंह ने की। प्रश्न देखिए, लहना सिंह ने नकली लप्टन को कैसे पहचान लिया? उत्तर है, जब लप्टन साहब ने लहना सिंह को सिगरेट पीने के लिए दे रहा था, तब लहना सिंह को नकली लप्टन का सच मालूम हो गया, क्योंकि असली लप्टन साहब जानते थे कि सिख सिगरेट नहीं पीते हैं। इसके साथ ही लहना सिंह ने नील गाय के बारे में बात की, तो नकली लप्टन ने नील गाय के सींग होने की बात कही, क्योंकि नील गाय के सींग होते ही नहीं है, और नकली लप्टन क्या बता देता है कि नील गाय की सींग है। इस तरह लहना सिंह ने नकली लप्टन साहब को पहचान लिया। प्रश्न देखिए, लहना सिंह ने अपने पलटन के सैनिकों तथा सूबेदार हजारा सिंह के प्राणों की रक्षा कैसे किया? देखिए, नकली लप्टन साहब के आदेश पर सूबेदार हजारा सिंह सैनिकों की टुकड़ी लेकर अगले मोर्चे पर रवाना हो जाता है, परंतु लहना सिंह जैसे ही नकली लप्टन को पहचान पाता है, वह तुरंत ही एक सैनिक को भेजता है सूबेदार हजारा सिंह को वापस बुलाने। इसी बीच जर्मनों ने लहना सिंह की टुकड़ी पर आक्रमण कर दिया। सामने से लहना सिंह तथा उसके सैनिक लड़ रहे थे, तभी दूसरी तरफ से सूबेदार हजारा सिंह सूचना पाकर मोर्चे पर पहुंच गए। जर्मन सैनिक आगे और पीछे दोनों तरफ से सिख सैनिकों से घिर गए। इस प्रकार लहना सिंह ने अपने पलटन के सैनिकों तथा सूबेदार हजारा सिंह के प्राणों की रक्षा की, यानी इस युद्ध में जर्मन मारे गए। प्रश्न देखिए, सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी सूबेदारनी का परिचय दें। उत्तर देखिए, सूबेदारनी वही सिख लड़की थी जिसकी बचपन में अमृतसर के चौक के एक दुकान पर एक सिख लड़के से मुलाकात हुई थी। अमृतसर के चौक के एक दुकान पर एक सिख लड़का और एक सिख लड़की जो मिलते हैं, तो वह सिख लड़का लहना सिंह है और वह सिख लड़की कौन है? सूबेदारनी। अगला प्रश्न देखिए, सूबेदारनी की मुलाकात बाद में सिख लड़के यानी लहना सिंह से कब होती है? उत्तर, एक बार लाम यानी युद्ध पर जाते समय सूबेदार हजारा सिंह ने लहना सिंह से कहा था कि मेरे घर होते हुए जाना, तभी लहना सिंह की मुलाकात सूबेदारनी से हुई। प्रश्न देखिए, सूबेदारनी ने लहना सिंह से क्या कहा था? सूबेदारनी के पति सूबेदार हजारा सिंह तथा पुत्र बोधा सिंह दोनों ही फौज में थे और लाम पर जा रहे थे। युद्ध में उसके पति और पुत्र बचेंगे कि नहीं, यह सूबेदारनी को चिंता थी। अपने पति तथा पुत्र के अनिश्चयता से भरे भविष्य के बारे में सोचकर सूबेदारनी लहना सिंह से कहती है कि युद्ध में वे उसके पति तथा पुत्र के प्राणों की रक्षा करें। प्रश्न देखिए, क्या लहना ने सूबेदारनी के वचन को निभाया? उत्तर है, लहना सिंह ने अपने प्राणों की परवाह न करके सूबेदार हजारा सिंह तथा पुत्र बोधा सिंह के प्राणों की रक्षा करके सूबेदारनी को दिए वचन को निभाया। लहना सिंह कहाँ मरना चाहता था? देखिए, लहना सिंह बुलेल की खड्ड के किनारे मरना चाहता था। भाई कीरत सिंह की गोद में अपना सिर रखना चाहता था। मैंने उसकी इच्छा थी कि वह बुलेल के खड्ड के किनारे मरे और उसका सिर उसके भाई कीरत सिंह की गोद में रहे। प्रश्न देखिए, जन्म भर की घटनाएं एक एक करके किसको याद है और कब? उत्तर है, जन्म भर की घटनाएं लहना सिंह को एक एक करके याद आती है जब उसकी मृत्यु करीब है। प्रश्न है, मृत्यु के समय लहना सिंह के करीब कौन था? उत्तर है, मृत्यु के समय बजीरा सिंह अकेले लहना सिंह के साथ था। देखिए प्रश्न, उसने कहा था कहानी में किस नगर के जलजले की बात कही गई है? जलजले का अर्थ यानी मतलब क्या है? उत्तर है, उसने कहा था कहानी में नगरकोट के जलजले का उल्लेख मिलता है। जलजले का अर्थ है भूकंप। कहानी में ये जो है जलजला शब्द का प्रयोग हुआ है। और प्रश्न देखिए, उसने कहा था कहानी में वर्णित युद्ध कहाँ हो रहा था? उत्तर है, फ्रांस की भूमि पर। तो मैंने आज जिन प्रश्नों का उल्लेख किया है, पहले आप इन सारे प्रश्नों को अपने कॉपी में लिख लेंगे और उसके बाद पूरे प्रश्न का उत्तर खुद से लिखने की कोशिश करेंगे। जब आप उसने कहा था कहानी के इतने सारे वीडियो को देख लेंगे तो आपको उसने कहा था कहानी की पूरी कथा जो है आपको याद हो जाएगी। तो ऐसे में यही उचित होगा कि आप पहले प्रश्न को लिख लें, उसके बाद उत्तर स्वयं से लिखने की कोशिश करें। अगर कहीं आपको उत्तर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर से आप मेरे वीडियो को देख करके उत्तर को समझ लें, किंतु स्वयं से लिखने की कोशिश ज़रूर करें, क्योंकि आपको सीखना है। आप यहाँ पर सीखने के लिए आते हैं। आप मेरे वीडियो को क्यों देख रहे हैं? ताकि आप कुछ सीखें। मैं जो कुछ भी बता रही हूँ उनसे आप कुछ सीखने की कोशिश करें, तभी जो है मेरा यह प्रयास सफल होगा। सिर्फ मेरे वीडियो को देख लिए और काम खत्म, ऐसा नहीं। वीडियो को देखिए, समझिए, स्वयं से उत्तर लिखने की कोशिश भी कीजिए।
तो उम्मीद करती हूँ प्रश्न उत्तर चर्चा आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।